गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के 4:30 बज गए हैं और आज बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बिजली भी कड़क रही है बहुत तेज़। तो मैं सोच रही हूँ आज बारिश का वेट थोड़ा सा कर लेते हैं बंद होने का, क्योंकि अभी सोनू भी नहीं आया और बारिश में वो आ भी नहीं पाएगा। तो मैंने उसको भी बोला है थोड़ा वेट करने के लिए। देखिए कितनी तेज़ बारिश आ रही है आज। लगभग 1-1.25 घंटे वेट करने के बाद भी बारिश नहीं रुकी। तो अब तो डेयरी जाना ही पड़ेगा। लगभग 6 बज गए हैं और मैं कॉफ़ी पी रही हूँ। सोनू भी आ गया है, थोड़ा भीग गया है ये बारिश में, तो मैंने इसको कॉफ़ी पीने के लिए बोला है। और इसके बाद अब हम दोनों डेयरी के लिए निकलेंगे, क्योंकि अब इससे ज़्यादा वेट हम लोग नहीं कर सकते। जब नीचे आए तो देखा कि ईवी गाड़ी रात को हमने चार्जिंग पे नहीं लगाई, तो मैं जल्दी से जाके इनोवा लेकर आ रही हूँ, क्योंकि आज ईवी से नहीं जा पाएंगे। मैं इनोवा ले आई हूँ और सोनू इसमें सामान रखेगा, फिर हम लोग डेयरी के लिए निकलेंगे। और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है और ये कॉलोनी में जल भराव हो गया है, पानी भर गया है। थोड़ी देर की बारिश में आजकल दिल्ली में पानी भर जाता है, ये बहुत ही अजीब सी बात है। अभी हम लोग रिंग रोड पे शालीमार बाग वाले फ्लाईओवर पे हैं और देखिए फ्लाईओवर पे पानी भरा हुआ है। इसका कारण जो मैं समझती हूँ वो ये है कि ये जो सरकारों की आपसी लड़ाई हो रही है, इसमें दिल्ली के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जो नाले हैं या पानी की निकासी है उसको साफ़ नहीं किया गया है। पहले हमेशा जो है ये मानसून से पहले बजट इसका होता था और ये सफाई होती थी नालों की प्रॉपर, मगर अब पिछले कुछ सालों से ये सब देखने को नहीं मिल रहा है। और देखिए जल भराव के कारण हम लोग बाहर यहाँ पे जैम में फंस गए हैं और बहुत ही स्लो ट्रैफिक है सुबह के 6:15 बजे। आप सोचिए अगर सुबह सुबह ये हाल है, जब ट्रैफिक वैसे ही कम होता है, तो दिन में अगर बारिश होगी तो किस तरीके से लोग जो हैं जैम से परेशान होंगे। हम लोग जैम से निकल ही नहीं पा रहे हैं, जैसे तैसे अब जैम से निकले हैं। और अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। आज का दिन तो सुबह बड़ा संघर्ष वाला था। सुबह सुबह आप जैम में फंस जाओ, इससे बुरा क्या हो सकता है। ये डेयरी आ गए हैं, यहाँ पे बारिश नहीं हुई, मगर अब हम जैसे निकलने लगे तो यहाँ पे हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है यहाँ पर भी। और अब मैं डेयरी से दिल्ली के लिए रवाना हो रही हूँ। आज मुझे ना विराज का हॉलीडे होमवर्क करवाना है, क्योंकि अब मंडे से स्कूल खुल जाएंगे, तो उसका कुछ हॉलीडे होमवर्क पेंडिंग रह गया था। काम में बिज़ी रहने के कारण मैं नहीं करवा पा रही थी उसे, मगर आज तो कराना ही पड़ेगा। अब हम दिल्ली के लिए जब निकल गए हैं और वापस जा रहे हैं, तो ये नरेला बाईपास पे फिर से पानी भरा हुआ है हाईवे पे। बड़ी मुश्किल से 2 घंटे जाम में फंस के फिर मैं दिल्ली पहुंची हूँ। लगभग 10-10:15 बजे आज मैं दिल्ली पहुंची हूँ, सोचिए। तो अब मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ये मैंने टमाटर पकने रख दिया है चटनी के लिए। आज मैं बनाऊँगी सत्तू का पराठा और टमाटर की चटनी। चने के सत्तू में मैंने प्याज डाल दी है, बारीक चॉप की हुई, और इसी मिक्सचर से आप लिट्टी भी बना सकते हैं। हम पराठा बना रहे हैं क्योंकि तरुण जी को लिट्टी से ज़्यादा पराठा पसंद है। मैंने नमक डाल दिया, देगी मिर्च डाल दी, कुटी हुई लाल मिर्च मैंने डाल दी, और गरम मसाला मैंने इसमें डाल दिया है। इस रेसिपी का जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, जो इसको बहुत ही टेस्टी बनाता है, वो है अचार का मसाला। मैंने इसमें लाल मिर्च जो होती है मोटी वाली, उसके अचार का मसाला डाला है। लाल मिर्च वो जो पूरी अचार वाली है वो भी मैं डाल दूँगी, और वो इसको अच्छे से इसमें मैश कर लूँगी। आप चाहें तो उस लाल मिर्च को काट के भी डाल सकते हैं, और आप चाहें तो आम के अचार का मसाला, लहसुन के अचार का मसाला, नींबू के अचार का मसाला, कोई भी मसाला डाल सकते हैं। मेरे पास लाल मिर्च थी तो मैंने वही अचार का मसाला डाला है। थोड़ा मुझे खट्टा कम लगा तो मैंने थोड़ा सा अमचूर और डाल दिया। आप चाहें तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। मुझे अमचूर, खट्टापन ये कुछ ज़्यादा पसंद है। अगर आपको नहीं है तो आप मत डालिए। देखिए मिर्ची है ये, इसको मैं इसमें मैश कर लूँगी मिर्ची को। आप चाहें तो इसे चॉप करके भी डाल सकते हैं। एक तरफ मेरी चटनी पक रही है, मैंने इसमें लहसुन भी डाल दिया है, तो लहसुन भी साथ के साथ पक जाएगा। हरी मिर्च भी डाल दी है थोड़ी सी, और नमक डाल के मैं इसको पकने रख रही हूँ। जब ये पक गया तो मैंने चटनी को मैश करना शुरू करा इस मैशर से, जो पाव भाजी वाला होता है। हरी मिर्च भी गल गई तो हरी मिर्च भी इसमें ऐसे ही मैश हो जाएगी। आप चाहें तो इसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन मेरे को थोड़ा सा मोटा मोटा चाहिए था तो मैंने ऐसे ही मैश कर लिया। उसका टेस्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और
ये देखिए मैश होके मिर्च भी इसमें मिक्स हो रही है और लहसुन भी मिक्स हो गया है, टमाटर भी। छिलका मैंने इसका जब ये ऊपर से थोड़ा थोड़ा उतार के हटा दिया था, टमाटर का जो छिलका है। पकने के बाद टमाटर का छिलका अपने आप उतरने लगता है, तो उसके लिए आपको कुछ मुश्किल नहीं होगी उसको हटाने में। और इसको मैंने सरसों के तेल में पकाया है। और ये देखिए चटनी हमारी बन करके तैयार है। इसमें आपको सिर्फ नमक डालना है। और ये हमारी चटनी पक गई है और दूसरी तरफ मेरा सत्तू का मसाला भी तैयार है। तो अब मैं सत्तू का पराठा बनाऊंगी। इसके लिए मैंने मल्टीग्रेन आटा लिया है और उसको गूंद के अच्छे से उसकी एक लोई बना ली है। लोई को मैंने सूखा आटा लगा के मैं इस तरीके से इसको बेल रही हूँ। ज़्यादा बड़ा नहीं बेलूँगी अभी, क्योंकि इसके अंदर फिलिंग होगी और उसके बाद जो है इसको दोबारा बेला जाएगा। तो मैंने थोड़ा आधा ही इसको बेला है। और अब मैंने इसमें ये जो सत्तू का मसाला मैंने बनाया था वो डाल दिया। सत्तू के मसाले में आप लहसुन भी चॉप करके डाल सकते हैं, अजवाइन भी डाल सकते हैं। अजवाइन मेरे पास थी नहीं और लहसुन में डालना भूल गई जल्दी में, उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैंने ये इसको लोई को अच्छे से सील कर लिया है, अच्छे से बंद कर लिया ऊपर से। और जो ऊपर का एक एक्स्ट्रा आटा था ये घुमा के मैंने निकाल लिया है। तो ये इक्वली सत्तू इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, कहीं भी आपको आटा नहीं नज़र आएगा पराठे में। और बहुत ही अच्छी फिलिंग वाला अच्छा सा पराठा बनने के तैयार होगा ये। अब मैं इसको रोटी को बेल लूँगी जो सत्तू के से भरी हुई है। सूखा आटा लगा के मैंने इसको बेल लिया है। थोड़ा धीरे धीरे ही बेलिएगा, थोड़ा सा बेलन को दबा के, जिससे कि सत्तू जो है इसमें बाहर ना निकले। वैसे फटता नहीं है और इजी ही है बनाना। ये मैंने जो है इसको रोटी को अच्छे से गोल बेल लिया। और अब मैं इसको एक तरफ मैंने तवा गरम करने पहले ही रख दिया था, तो अब मैं इसको तवा पर डालूँगी। गरम तवे पे मैंने इसको डाल लिया। दूसरी तरफ मेरी चटनी जो अच्छे से पक के तैयार हो गई है, ये भी आप देख सकते हैं। ये चटनी जो है सत्तू के पराठे के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपका कभी सब्ज़ी बनाने का मन नहीं है तो आप नॉर्मल पराठे या रोटी के साथ भी इस तरीके से चटनी बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी होती है खाने में। और देखिए बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, आपके पास घर में ये सब रहता ही होगा, तो कुछ स्पेशल आपको नहीं डालना है। ये पराठा एक तरफ से पक गया है तो मैंने इसको पलट दिया है और अब मैं इसको देसी घी से सेकूँगी। आप किसी भी घी या ऑयल से पराठा सेक सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। हम लोग पराठा देसी घी में बनाते हैं क्योंकि वो हमें हेल्दी ऑप्शन लगता है। रिफ़ाइंड हम लोग घर में नहीं यूज़ करते हैं। तो हमारे घर में या तो सरसों का तेल का इस्तेमाल होता है या देसी घी का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हम लोग रिफ़ाइंड नहीं यूज़ करते हैं। अगर कभी करना हो तो कोल्ड प्रेस्ड मूंगफली का तेल करते हैं, अगर करना भी होता है कुछ और तो, या फिर ऑलिव ऑयल। रिफ़ाइंड जो है वो स्वास्थ्य के लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं है, उल्टा हानिकारक है। तो आप भी कोशिश करिए कि रिफ़ाइंड अवॉइड करें। ये मैंने टमाटर की चटनी में बारीक चॉप किया हुआ प्याज डाल दिया। आपको डालना है डालिए, नहीं तो आप अवॉइड कर सकते हैं। हमें प्याज पसंद है, हमने डाला है। और मैं ये दही, चटनी और सत्तू का पराठा मैंने तरुण जी को सर्व किया है। सत्तू का पराठा तरुण जी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनके लिए ही बनता है। अब ये मेरा नाश्ता है, मैं भी नाश्ता करके अब जो है अपना आगे का काम करूँगी। तरुण जी और विराज नाश्ता करके यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं। ये हमारे घर को ही स्टेडियम बना के रखते हैं दोनों। और आज मैं डेयरी नहीं जाऊंगी क्योंकि आज मुझे विराज का हॉलीडे होमवर्क कराना है, मैंने आपको बताया था सुबह। और ये विराज और मैं बैठ के उसका हॉलीडे होमवर्क, मैं उसको हेल्प कर रही हूँ और वो कर रहा है। और इसके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं और मॉडल्स हैं जो मुझे ही बनाने पड़ेंगे। ये मुझे हॉलीडे होमवर्क का कॉन्सेप्ट कभी समझ नहीं आता। बच्चों को जो है छुट्टियाँ इसलिए मिलती हैं कि उनको पढ़ाई से ब्रेक मिल सके और वो और चीज़ों पे थोड़ा अपना ध्यान लगा सकें। मगर स्कूल से इतना हॉलीडे होमवर्क मिल जाता है कि वो एंड में पेरेंट्स को ही करना पड़ता है। और वो इस तरीके का हॉलीडे होमवर्क होता है, मुझे लगता है पता नहीं कितना वैल्यू ऐड होता होगा उससे बच्चों को, मगर पेरेंट्स के लिए तो बहुत सिरदर्दी हो जाती है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है आप इससे सहमत हो या ना हो। अगर आपका कोई और पॉइंट ऑफ व्यू है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा कि ये हॉलीडे होमवर्क बच्चों को क्यों देते हैं जब ये करना पेरेंट्स को ही होता है। तो विराज को कुछ प्रोजेक्ट्स मिले हैं, ये उसको बुकमार्क बनाना है जिसमें उसे 18 और 19 की टेबल लिखनी है। बुकमार्क मैंने बना दिया है, टेबल वो खुद लिख रहा है, उसको याद है 18 और 19 की टेबल। और काफ़ी अच्छा है वैसे विराज मैथ्स में, पढ़ाई ठीक कर लेता है, टचवुड।
बहुत ज़्यादा उसके साथ माथापच्ची नहीं करनी पड़ती है। तो ये मैंने पेंसिल शेप के बुकमार्क बनाए हैं। अब ये एक विराज के लिए मैं एक मॉडल बना रही हूँ। ये फॉरेस्ट हैबिटेट हमें बनाना है, तो इसके लिए मैंने एक मिठाई का डब्बा जो था मेरे पास उसको लिया है, उसमें मैंने कॉटन रख दी है। अब ये कॉटन के ऊपर मैं मिट्टी लगा रही हूँ, रियल मिट्टी गमले में से निकाल के। तो ये जो है फॉरेस्ट की ज़मीन बना रही हूँ मैं इससे। अच्छा, मिट्टी पूरा कॉटन को कवर नहीं कर पाई, तो जो एरिया खाली रह गया मैं उसमें जो है थोड़ा ब्राउन कलर पे ब्रश से लगा रही हूँ। अगर मैं पूरी मिट्टी से भर दूँगी तो बहुत हैवी हो जाएगा ये, और ये कार्डबोर्ड है, गत्ता है मिठाई का डब्बे का, तो ये हो सकता है टूट जाए। तो मैंने थोड़ी मिट्टी डाली है और बाकी पे ये कॉटन पे मैं पानी में मिक्स करके ये मैं ब्राउन कलर लगा रही हूँ। ये ब्राउन कलर जो है मुझे जो है थोड़ा सा थिक है, तो मैं इसमें पानी मिलाऊंगी और फिर ये अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा। कॉटन जो है इसको एब्जॉर्ब कर लेगी, तो वो बिल्कुल नेचुरल सा लुक आएगा उसमें। ये थोड़ा सा मुझे लाइट ब्राउन कलर लग रहा है, इसलिए मैंने निक्की को बोला इसमें ब्लैक कलर मिक्स कर ले, तो ये डार्क ब्राउन बन जाएगा। जैसे वो मिट्टी का कलर होता है ना, जैसे आप मिट्टी देख रहे हैं, अगर आप ब्राउन लाइट ब्राउन में थोड़ा सा ब्लैक मिक्स कर लें तो ये डार्क ब्राउन कलर बन जाता है। मैंने ये डार्क ब्राउन कलर बना लिया है। और मैं आपको बताऊं, मैं विराज का यहाँ पे मॉडल बना रही हूँ और उसके फ्रेंड्स ने उसको आवाज़ लगाई और वो अपना पूरा होमवर्क छोड़ के भाग गया है पार्क में खेलने, और अब मैं अकेले ही उसका ये हॉलीडे होमवर्क का काम कर रही हूँ। तो क्रिकेट तो अगर उसको एक बार कुछ आवाज़ आ जाए बस अपने दोस्तों की, तो वो सब कुछ छोड़ के भाग जाता है। इनफैक्ट कई बार खाना छोड़ के भी भागने लगता है। तो मैंने उसको बोला चलो कोई बात नहीं, 1 घंटा खेल के आ जाएगा, तब तक ये उसका मॉडल मैं बना देती हूँ। तो ये मैंने कलर को अच्छे से यहाँ पे स्प्रेड कर लिया है कॉटन के ऊपर। अभी ये बन रहा है, जब बन जाएगा तो मैं आपको नज़दीक से भी दिखाऊंगी कि ये कैसा बना है। आपके बच्चों को भी हॉलीडे होमवर्क मिला होगा, और शायद अगर यही है तो आप इसमें से एक आइडिया ले सकते हैं, या इसको और आपके पास कोई आइडिया हो अच्छा तो आप प्लीज़ कमेंट्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और ये मैंने निक्की से थोड़ा सा और ब्लैक कलर मिलवाया है, थोड़ा और कलर मुझे चाहिए था क्योंकि कॉटन कवर नहीं हो रही थी। अब ये विराज जो है खेल के आ गया, और आप इसकी हालत से बता सकते हैं कि ये पता नहीं क्या कर क्या है। मैंने इसको नहाने के लिए भेजा है ज़बरदस्ती कि कपड़े चेंज करे और नहाए। पूरा गीला होके आया और पूरे मिट्टी हो रही है इसके कपड़ों में। अब मैं ये जो बन गई है ज़मीन, इसके ऊपर मैं थोड़े पत्थर लगा रही हूँ, थोड़ा इसको नेचुरल लुक देने के लिए। और अब इसके ऊपर हम पेड़ लगाएंगे। पेड़ मैं सोच रही हूँ ग्लेस पेपर से बना लूँ और वो पेड़ मैं लगाऊँ। और मैंने निक्की की भी हेल्प ले रही हूँ मैं इसमें पेपर कट करने में। एनिमल्स जो हैं इस जंगल के लिए या फॉरेस्ट के लिए, ये मैंने मार्केट से मंगा लिए थे, तो उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है। बस अब मुझे इस पे पेड़ लगाने हैं क्योंकि ये फॉरेस्ट हैबिटेट बन रहा है। मैंने जब मुझे समझ नहीं आया वो पेपर के जो मैं ट्रीज़ बनाने जा रही थी, तो मेरे हमारे यहाँ पे ये कुछ शो पीस रखे हुए थे, तो मैंने इसमें से प्लांट्स ये निकाल के आर्टिफिशियल ये मैंने लगा रही हूँ मैं अब इस मॉडल में। तो ये बड़ा लग रहा है मुझे, तो मैं इसके छोटे छोटे पार्ट्स निकाल के लगाऊंगी तो वो ज़्यादा अच्छे से सेट हो जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से छोटे छोटे मैं लगा लूँगी। इनको मैं सेट करूँगी कुछ मिट्टी से, इसके ऊपर फेविकॉल डाल के, तो ये एडजस्ट हो जाएगा। ये काफ़ी बड़ा है, तो मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े निकाल के यहाँ पे एडजस्ट कर रही हूँ। विराज को मैंने नहाने भेज दिया है, तो वो भी अभी आएगा, फिर उससे भी कहूँगी कि इसमें कुछ अपना कंट्रीब्यूशन करे। और ये मैं फेविकॉल लगा के इस प्लांट की स्टिक पे इसको मैं लगा दूँगी, तो कॉटन में जो प्लांट है चिपक जाएगा, ये हिलेगा नहीं। बाकी अगर ये हिल भी जाता है तो दोबारा खड़ा हो जाएगा, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ा सिंपल सा मॉडल बनाया मैंने ये। और ये मैं प्लांट्स लगा रही हूँ। काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, आप ओशन, डेज़र्ट, माउंटेन्स कुछ भी बना सकते थे, लेकिन हमने फॉरेस्ट हैबिटेट चूज़ किया क्योंकि वो मुझे लगा बनाने में थोड़ा इजी रहेगा। ये दिमाग में मेरे आइडिया आ गया था, इसके लिए ये मैंने प्लांट्स में लगा रही हूँ क्योंकि जंगल है तो ज़्यादा प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। ये निक्की मुझे निकाल के दे रही है और ये मैं इसमें प्लांट्स को एडजस्ट कर रही हूँ। मेरे हाथ पे पूरी मिट्टी और फेविकॉल लग चुका है।
मुझे अपना स्कूल का टाइम याद आ गया, जब मैं अपने मॉडल्स और प्रोजेक्ट्स बनाया करती थी। अपने भी मैं खुद ही बनाती थी, मम्मी मुझे थोड़ा बहुत हेल्प करती थी, मगर मैं अपना काम खुद कर लेती थी। बचपन से ही मुझे अपना काम खुद करने का शौक़ है। कोशिश करती हूँ ये आदत विराज में भी आए। अब देखिए, पता नहीं वो किस तरीके से उसकी आदतें डेवलप होंगी, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि इंडिपेंडेंट बने वो और अपना काम खुद करे। हाँ, मैं हेल्प करती हूँ उसकी, और जो उसको गाइडेंस चाहिए होता है वो देती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि वो जो है इंडिपेंडेंट बने बड़े होके और अपने सारे काम खुद कर पाए। ये मैंने पैकेट में से एनिमल्स निकाल लिए हैं। मैंने इसमें डियर लगाया है और ज़ीब्रा लगाया है। बाकी इसमें राइनोसॉरस वगैरह हैं, तो वो तो जंगल में नहीं होते। शीप है इसमें, तो शीप भी नहीं जाएगी। अगर टाइगर होता तो बहुत अच्छा होता, फिर मैं टाइगर भी इसमें रख लेती, मगर टाइगर इसमें अवेलेबल नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम लोग सिर्फ ज़ीब्रा और डियर जो है वो हम इस मॉडल में लगा रहे हैं। ये मैंने प्लांट्स एडजस्ट करके देखिए, उसका मॉडल पूरा बन गया है। ये डियर है, नीचे मिट्टी है, जंगल में पेड़ हैं। और मैंने विराज को नहाने भेजा था, देखिए नहा के नहीं आया, यहाँ के डांस कर रहा है और अपना हॉलीडे होमवर्क करने की जगह ये मुझे परेशान कर रहा है और इसकी शैतानियाँ यहाँ पे चालू हैं। अब विराज को हॉलीडे होमवर्क में हेल्प करने के बाद मैं शाम को हमारे नई बस्ती से राजेंद्र शर्मा जी और आंटी जी की आज 50वीं शादी की सालगिरह है, तो मैं, भैरवा जी, मनीष और अश्विनी जी वहाँ पे जा रहे हैं। तरुण जी कहीं और काम से गए हैं तो वो नहीं जा पाए। हम यहाँ पहुँच गए हैं और बहुत ही सुंदर फंक्शन है। अब हम लोग मत्था टेकने जा रहे हैं खाटू बाबा के सामने, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे खाटू श्याम जी की चौकी भी रखी है। पंडित जी ने मुझे नारियल और घी का आहुति देने के लिए कहा, तो मैंने अपना सर ढक के नारियल और घी की आहुति दी खाटू श्याम बाबा के सामने और उनसे सभी की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना भी की। उसके बाद मैंने तिलक लगाया। अश्विनी वर्मा जी भी हैं यहाँ पे, वो भी बाबा के आगे माथा टेक रहे हैं। उसके बाद जब हम मत्था टेक के आए तो यहाँ पे जो झांकियाँ हो रही थी राधा कृष्ण जी की, उन्होंने मुझे ये मटकी थमा दी और डांस करने के लिए बोला। मैंने वो मटकी अश्विनी जी के सर पे रख दी। और डांस करना बहुत ज़्यादा मुझे आता नहीं है, मगर बस थोड़ा बहुत संभाल ही लेती हूँ किसी तरीके से, हाथ पैर हिला के। बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे और सब लोग डांस कर रहे हैं। राजेंद्र शर्मा जी की पोती भी यहाँ पे आके डांस कर रही है मेरे साथ, और अभी उनके परिवार के बाकी सदस्य भी सब लोग मिलकर यहाँ पे फंक्शन को एंजॉय करेंगे। अब हम सभी महिलाएं यहाँ पर मिलकर डांस कर रही हैं। आंटी जी भी आ गई हैं, जिनकी आज 50वीं शादी की सालगिरह है, और वो भी हम सबके साथ यहाँ पे डांस कर रही हैं और फंक्शन को एंजॉय कर रही हैं। अब हम सभी साथी यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं। अब अंकल आंटी की जो है जयमाला होगी और रिंग सेरेमनी यहाँ पे हो रही है। बहुत ही सुखद और अद्भुत दृश्य है। बहुत कम लोग होते हैं किस्मत वाले जिनको 50वीं शादी की सालगिरह जो है वो मनाने का अवसर मिलता है। तो मैं राजेंद्र शर्मा जी को और विमला शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उनकी लंबी उम्र की और इसी तरीके से उनका साथ बना रहे, यही ईश्वर से कामना करती हूँ। भाई दूल्हा स्टेज पे बैठा है, तैयार है कि कब दुल्हन आएगी और मैं माला डालूंगा।
आइए वही सुबह याद करवाएं जरा, थोड़ा सा जरा पीछे से आंटी जी को लेकर के आए। और देखो जैसी और वही पुराना समय याद करते हैं। आज ये जोड़ा बाबा शाम से क्या कह रहा है। खत्म हुई, फिर हमने अंकल आंटी के साथ फ़ोटो क्लिक करवाया। अब हम लोग खाना खाने के बाद कुछ और फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं। अब मैं रात के 11 बजे घर आ गई हूँ और इन दोनों ने क्रिकेट का स्टेडियम फिर घर को बना रखा है। ये दोनों क्रिकेट खेलेंगे और मैं जाऊँगी सोने, और कल फिर आपसे एक नए व्लॉग में नए दिन के साथ मुलाकात होगी। गुड नाइट, शुभ रात्रि।